हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आई के बारे में आपको बहुत जानकारी होगी। अब थोड़ा सा ऐसी जानकारी ले लो जो सीबीएसई आपसे पूछेगी। ठीक है, क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे मैंने 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फिजिक्स में वो डाल दिए हैं, और न्यूमेरिकल्स में लगातार शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ। तो आज इस चैप्टर को देखते हैं और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट में क्या है वो जानते हैं। ठीक है, अब सिंपल सीधी बात है, ह्यूमन आई है तो इसके बारे में इसके पार्ट्स भी होंगे, और ये स्ट्रक्चर करीबन ऐसा नहीं तो मैंने लगभग 1 या 2 साल में रिपीट होने वाला क्वेश्चन यहाँ से उठता है। अब जो ह्यूमन आई है क्या है, हमें सबसे पहले सिंपल सीधी बात है कि सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे पास। सेंसिटिव ऑर्गन में जो हमें क्या है, इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करता है। ठीक, सिंपल सीधी बात, इसकी डेफिनेशन है पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। जैसे आप देखो हमारी ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट है। आप आइरिश होता है, प्यूपिल होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, सिलेरी मसल्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व होती है, और रेटिना होती है, विट्रस ह्यूमर है, ब्लाइंड स्पॉट है, आइरिश है, कॉर्निया है। ये हमारे क्या है, पार्ट्स है हमारे आई की। आप आपको स्ट्रक्चर भी बनाने को आ सकता है, और इसमें आपको इनमें से कोई पार्ट के फंक्शन पूछ सकता है, या फिर किसी फंक्शन के बारे में, या फिर पूरा डिटेल पूछ सकता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, तो उस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम अगर बात करें कॉर्निया की, तो कॉर्निया हमारी सबसे बाहरी जो एक परत होती है जो आइज की, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या होता है, वही क्या होती है, कॉर्निया। जो हमारी बाहर की सबसे आगे की जो परत होती है, क्या होती है, आगे की परत। ठीक है, अगर इट इज द थिन मेम्ब्रेन विच फॉर्म द ट्रांसपेरेंट ब्लड ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल एंड प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड बैक्टीरिया। इसका काम क्या होता है, हमारी आइज को प्रोटेक्ट करना, किससे, आई फ्रॉम डस्ट एंड बैक्टीरिया से। तो जो क्योंकि सबसे पहली परत है हमारी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो भी मतलब जो धूल मिट्टी आएगी, वो क्या है, सबसे पहले इसमें ही रहेगी कोई भी। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे भारी एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, दूसरी चीज है हमारे पास क्या है, एक्वस ह्यूमर। क्या है, एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, इस फ्लूइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, जो एक्वस ह्यूमर का, इट इज ए वाटर लाइक लिक्विड बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। ये लेंस और कॉर्निया के बीच का जो क्या है, वाटर लाइक लिक्विड है। ठीक है, विच बैलेंस द प्रेशर। ये क्या करता है वहाँ पर, इसका जो मेन काम है, इसका काम है, जो प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि ठीक है, ऐसा पूछ सकता है, नेम द फ्लूइड दैट मेंटेन द शेप ऑफ द आई। क्या है, कैसे पूछ सकता है कि ऐसा फ्लूइड का नाम बताओ जो क्या करता है, शेप ऑफ द आई। तो इसका क्या है, शेप ऑफ द आई, इसको मेंटेन रखना। ठीक है, बैलेंस करना उस प्रेशर को, जिसके कारण क्या है, शेप ऑफ द आई क्या है, उसको बैलेंस बनाना। तब पूछ सकता है कि वो फ्लूइड क्या है जो क्या है, शेप ऑफ आई को क्या है, मेंटेन करे। क्या है वो, क्या है, एक्वस ह्यूमर। वो याद रखना आपको। ठीक है, आइरिश। और जैसे कि हम प्यूपिल और आइरिश के बारे में पढ़ते हैं, तो आइरिश क्या है, द कलर्ड टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द आई विच रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपल। जो क्या करता है, प्यूपल के साइज को रेगुलेट करता है। जो कलर्ड टिश्यू होता है इन फ्रंट ऑफ द आई, जो आइस, जो हमें सबसे कलरफुल चीज़ नहीं दिखती है, जो आगे हमारी आइज में जो दिखती है नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं। इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि जो क्या है, आइरिश है द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। याद रखना आपको, क्या, द कलर्ड पार्ट ऑफ द, ठीक है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। ठीक है, कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, कलर्ड पार्ट जो क्या करता है, प्यूपिल के फंक्शन को, उसको क्या करता है, साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब तीसरी चीज जैसे चौथी चीज हमारे पास प्यूपिल। अब इसका काम क्या है, प्यूपिल द स्मॉल ओपनिंग। क्या है, जो स्टार्टिंग में जो स्मॉल, द राउंड ओपनिंग इन द आइरिश विच रेगुलेट द आइरिश विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटिंग द। जो छोटा सा राउंड ओपनिंग नहीं होता, हमारी आंख में दिखता है, जो क्या करता है, विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटिंग द। जो हमारी आइज में जो लाइट पड़ती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है कि कितनी लाइट अंदर जाए, क्या है। ठीक है, द स्मॉल ओपनिंग एंड इन द सेंटर ऑफ द आइरिश थ्रू विच लाइट इंटर द आई। जहाँ से क्या करती है, लाइट अंदर जाती है, जहाँ पर से लाइट क्या है, एंटर करती है हमारी आंखों में। ठीक, पांचवा है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। देखो क्रिस्टलाइन जो लेंस है, इट इज ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दैट अलोंग विद द कॉर्निया हेल्प द रिफ्लेक्ट लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना। इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। इसका काम क्या होता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना, रेटिना में बनाना। ये आपको याद रखना। क्या है, ये रेटिना में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। ये किसका काम है, क्रिस्टलाइन लेंस का।
तो आपसे पूछे कि क्रिस्टलाइन लेंस का जो काम है वो क्या है, ये क्या करता है, इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, थोड़ा जल्दी बनाते हैं वीडियो ताकि फाइनल रिवीजन आपका अच्छा भी हो जाए और क्या हो जाए, थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर ध्यान से रखना। अब स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल जो है ये ध्यान रखनी ये चीज़ें, इन्हीं में से कुछ ना कुछ कभी किसी के फंक्शन पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे क्रिस्टलाइन ये पढ़ लिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास छठा है सिलेरी मसल्स। देखो जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स का जो सबसे बड़ा यूज हमारे पास, इट इज़ फाउंड बिहाइंड द आइरिस और इंक्लूड द रीजन ऑफ, ये क्या है जो सिलेरी मसल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिलेरी मसल्स है, ये कहाँ पर, ये हमेशा आइरिस के बिहाइंड पे, ये देख रहे हो ये आइरिस का स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट बिहाइंड पे ये बने हैं, ये सिलेरी जो मसल्स है ये इसके जस्ट बिहाइंड पे है, किसके, आइरिस के जस्ट बिहाइंड पे रहती है। ठीक है, उसके बाद जो सिलेरी मसल एडजस्ट द फोकल लेंथ, इसका जो काम है सिलेरी मसल्स का, इसका काम है क्या, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, जो सिलेरी मसल्स का मेन काम है। ठीक है, इससे मतलब जैसे कि आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि हाँ फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स पूछ सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है, इसका क्या, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, याद रखना सिलेरी मसल्स बहुत बार सिलेरी मसल्स को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, जैसे विट्रस ट्यूमर, इट इज अ हनी लाइक फ्लूइड मेंटेन द स्पेरिकल शेप ऑफ द आईज। ये क्या है, हनी लाइक फ्लूइड है, मेंटेन द स्पेरिकल शेप ऑफ द आई, जो हमारी आई स्पेरिकल दिखती है उसको क्या करना, मेंटेन करना इसका काम है, बाय एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द आई। वॉल ऑफ द आई पे जो प्रेशर मार के हमारी जो आँख को क्या है, वो फ्लूइड स्पेरिकल शेप मेंटेन करना, वो किसका काम है, विट्रस ट्यूमर का काम है। ठीक है, रेटिना, जो फंक्शन ऑफ रेटिना, पिछली बार कुछ सालों में कितनी बार, बहुत बार देखा है मैंने, रेटिना का फंक्शन पूछ लेता है कि इसका फंक्शन क्या है रेटिना का। रेटिना का जो मेन काम है वो क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, रेटिना रिसीव द इमेज फॉर्म बाय द लेंस, जो इमेज कौन फॉर्म करता है, लेंस। रेटिना रिसीव करती है इमेज फॉर्म बाय द लेंस और कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसी को किस में बदल देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या है, तो बोलो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर देती है, क्या करती थी, जनरेट कर देती है, और कहाँ भेज देती है, कहाँ पर, ब्रेन तक भेजती है। ठीक है, या ऑप्टिक नर्व तक भेजती थी, कहाँ पर, ऑप्टिक नर्व तक भेजती है। ठीक है, रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम है कि रेटिना रिसीव द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अच्छा, और ऑप्टिक नर्व क्या है हमारे पास, जो ऑप्टिक नर्व, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय द लाइट, जो क्या है, जो लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं बाय द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना सेंड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। इसका काम क्या है, जो रेटिना द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किए गए हैं उनको ब्रेन तक कौन सेंड करता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाते हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ये काफ़ी बार पूछा गया ब्लाइंड स्पॉट, तो सबसे पहले तो मैं आपको उसमें ब्लाइंड स्पॉट दिखाता हूँ। ये ब्लाइंड स्पॉट है आपका, ब्लाइंड स्पॉट ये दिख रहा है, कहाँ पर है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व है, ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इसका जैसे सिलेरी मसल्स है, ब्लाइंड स्पॉट, इनके फंक्शन पूछ सकता है कि हाँ भाई ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या है, पूछ लिया ब्लाइंड स्पॉट क्यों बनता है। ठीक है, तो जैसे ब्लाइंड, दिस इज द स्पॉट इन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स, इन दिस एरिया देयर आर नॉट लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स यहाँ नहीं होते, सो दिस पार्ट ऑफ द रेटिना कांट सी, यहाँ पर क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, जिसके कारण क्या हो जाता है यहाँ पर जिसके कारण क्या हुआ, इट इज कॉल्ड, जिसके कारण हम इसे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि अब लाइट सेंसिटिव सेल्स जो लाइट को सेंस कर पाए वो वाली सेल्स यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल आर नॉट प्रेजेंट, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, नो सेंसरी सेल आर प्रेजेंट देयर, जो सेंस कर सके मतलब, ठीक है, नो सेंसरी सेल आर प्रेजेंट देयर, तो इस जिसके कारण से जो सेंस कर सकते लाइट को, वो जब सेल है ही नहीं यहाँ पर प्रेजेंट, तो इसे क्या बोल देते हैं, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसमें जो पूछ सकता है ना, सिलेरी मसल्स के बारे में भी पूछ सकता है कि फंक्शन क्या है सिलेरी मसल्स की। ठीक है, से आप बोल सकते हो दे चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू हेल्प द आई फोकस ऑन द नियर और डिस्टेंट, कि
जो सिलेरी मसल्स है ना, जैसे मैं नज़दीकी वस्तु देख रहा हूँ, अभी मैं इस कॉपी को देख रहा हूँ, अचानक कोई मैं दूर देखने लग जाऊँ, 500 मीटर दूर या कुछ देखने लग जाऊँ, तो जो फोकल लेंस को एडजस्ट करेगा वो सिलेरी मसल्स का काम है। किसका काम है? वो सिलेरी मसल्स का काम है। किसको? फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करने का जो काम है, ठीक है, आप देख सकते हो, दे चेंज द फोकल लेंथ, ठीक है, दे चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, टू हेल्प द आई फोकस ऑन द नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मतलब नजदीकी और दूर की वस्तु देखने के लिए जब फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करता है वो कौन है? वो सिलेरी मसल्स। क्या है? सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट याद रखना है, रेटिना का याद रखना है, विट्रियस ह्यूमर है क्या, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, सिलेरी मसल्स आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब आता है हमारे पास पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जो हमारी आई लेंस की जो एबिलिटी होती है, क्या है? टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए एट अ डिस्टेंस, किसी भी दूरी पर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पावर वेक्टर। ये तो आपको डेफिनेशन याद करनी, सिंपल बात। अच्छा, आपको इस चीज में मेन क्या रखना है यार? व्हेन वी हैव टू सी द डिस्टेंस, जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब हम दूर की, व्हेन वी हैव टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। जो हमारी लेंस है, जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तो हमारी जो लेंस है वो थिन हो जाएगी, जिसके कारण फोकल लेंस क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना, दूर की वस्तु के लिए जो हमारी लेंस है वो क्या हो जाएगी? लेंस बिकम थिन एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेज, दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर। जिसके कारण क्या है? हम दूर की वस्तु को क्या क्लियरली देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूर की वस्तु को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज इसके अपोजिट, when we have to see near by ऑब्जेक्ट, जब हम क्या करते हैं? नजदीक की वस्तुएं देखते हैं, द सिलेरी मसल्स कॉन्टैक्ट, क्या करते हैं? ये कॉन्टैक्ट, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस बिकम क्या है? थिकर। इसमें क्या हो जाती है? जब नजदीक की लेंस को किसी चीज को देखते हैं, आई लेंस बिकम थिकर, क्या होता है? मोटी हो जाती है थोड़ा सा, जी कौन सा, जिसके कारण फोकल लेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब आई लेंस थिकर हो जाएगी तो फोकल लेंस डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण नज़दीक वस्तु को क्या कर सकते हैं? आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेंस फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/v1। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मेरा फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद जो चीज़ है हमारे पास, द मिनिमम डिस्टेंस, आपको पता है, आज से ही नहीं पता है, बहुत पहले से पता है, जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि हमारी आंखें देखने में मतलब दिक्कत नहीं करती हैं, वो क्या है? 25 सेंटीमीटर माना जाए। क्या पता कभी आपको मीटर में दे दे कि 0.25 मीटर है, 0.256, ऐसे कुछ चेंज करके दे, तब जाके ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है पेपर में। मैं सिर्फ आपको अभी फिलहाल क्या करा रहा हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पेपर पर्पज से, उसे करा रहा हूँ। और द फार्थेस्ट पॉइंट क्या होते हैं? जो इन्फिनिटी मान के चलते हैं हम। ठीक है, और नॉर्मल आई, ये आपको देख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार, जब ऑब्जेक्ट क्या आती है? दूर होती है, तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। जब ऑब्जेक्ट प्लेस नियर, तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, important topic here, lens become thin, lens become, ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, क्या है? ये तो आपको पता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, लेंस बिकम थिन, पावर इज लेस, फोकल लेंथ इज मोर। ये याद रखना हल्का सा। क्या है? लेंस बिकम थिन, जब क्या है? लेंस क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। क्या? थिन, जो हम यहाँ पर पढ़ा रहा था मैं आपको। ठीक है, जब लेंस बिकम थिन क्या हो जाता है? जब लेंस क्या हो जाती है? थिन होती है, तो क्या होती है? पावर क्या? लेस, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए पावर इजकल टू, पावर जब हम निकालते कभी फाइंड करते हैं, पी इजकल टू क्या फॉर्मूला क्या? 1/f। जब लेंस बिकम थिकर, जब लेंस क्या हो जाता है? थिकर हो जाता है, पावर क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। पावर हाई हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम। ठीक है, ये आपको देखना, रिलेशन याद रखना है वैसे, पी इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पावर, फोकल लेंस के। अच्छा, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, यहाँ से 100% हर बार क्वेश्चन उठता है, और यहीं से 100% परसों पेपर आएगा हाथ में, और मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। सबसे पहले आपके डिफेक्ट, दो तीन टाइप के डिफेक्ट हैं जो भी है। पहला है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर बी ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जिसमें मायोपिया, जो मायोपिया है उसमें क्या है? आदमी नज़दीकी वस्तु को तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन
दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख सकता। इस डिफेक्ट का भुक्तभोगी तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं भी जो मेडिकल में बाहर हुआ था तो मैं भी दूर की नज़र जो 6 मीटर से दिखाते हैं वो नहीं देख पाया था। जो भी हमसे पढ़वाते हैं वो मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, तो मतलब मैं खुद मायोपिया का भुक्तभोगी हूँ। मतलब क्या है, ये कौन सा डिफेक्ट है जिसमें एक आदमी, मैं नज़दीक, वो दो मेडिकल में जैसे दो चीज़ें देते हैं, तो एक बार नज़दीक का कागज़ पढ़ाते हैं वो तो ठीक था, लेकिन जो पार हमसे दूर की वस्तु दिखाई वो हमसे नहीं पढ़ी गई, ठीक है। तो जिसके कारण मुझे क्या था, मतलब मायोपिया। इसी क्या बोलते हैं, फॉर बिफोर रेटिना, ठीक है। द इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, इट इज आल्सो का नियर साइटनेस भी बोलते हैं, ठीक है। मायोपिया इज ड्यू टू, मायोपिया है जो, ये किसके कारण होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आइलेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके दो कारण होती है मायोपिया के, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आइलेंस, और दूसरा है इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। मायोपिया के लिए इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, ये पूछता है बहुत बार, ये क्वेश्चन याद है, इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हेल्दी आई का स्ट्रक्चर ये है, मायोपिया ये है। करेक्शन ऑफ मायोपिया, जब हम मायोपिया का जो हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, तो मायोपिया को देखने के लिए दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। इसको हम याद रखना हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायोपिया का जो डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का। मायोपिया के लिए क्या, कॉनकेव लेंस, मायोपिया के लिए क्या, कॉनकेव लेंस। स्ट्रक्चर याद रखना, बहुत बार इससे क्वेश्चन उठा गया, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मायोपिया को सही करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस आपको पता है कैसा बनता है, ठीक है। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर आपको याद रखना, स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, ठीक है। मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो मायोपिया जो हमारा, जिसमें हम नज़दीक की वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं और दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख सकते, उसको सही करने के लिए ये होता है, क्यों है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलेंस, इलोकेशन ऑफ आईबॉल, और ये हम सही कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस को यूज करके, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, एक मिनट, हाइपरमेट्रोपिया दिख रहा है, एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जो हाइपरमेट्रोपिया है ये क्या है, अब मायोपिया तो आपने पढ़ लिया। तो हाइपरमेट्रोपिया, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। जिसमें आदमी, हाइपरमेट्रोपिया पे आदमी क्या है, नज़दीक की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता, जबकि दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाता। इसका एग्जाम्पल मुझे सेट रहता है, हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग, वो नज़दीक की वस्तु को कभी भी, मतलब हमें पहचानने से इनकार करते थे, कि मतलब आप कौन, जैसे उनके सामने चले गए कि हमें पहचाने, तो ना करते थे। जबकि दूर अगर कोई वस्तु, गाड़ी जा रही है या सड़क से या कुछ बहुत दूर, तो उसको पहचान लेते थे कि हाँ वहाँ से गाड़ी जा रही है। तो हम उस टाइम सोचते थे कि चलो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब ये हो सकता है मैं बेवकूफ़ बना रहे, कैसे मुझे नज़दीक नहीं पहचान रहे और कैसे दूर की वस्तु को देख ले रहे कि हाँ उनके खेतों में वहाँ पर इतनी दूर पे कुछ आया है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया था, ये साइंस पढ़ने के बाद आदमी को पता लगता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू, क्या है, ये किस वजह से होता है, डिक्रीज इन द पावर ऑफ आइलेंस। इसमें क्या होता है, जो आइलेंस पावर की आइलेंस क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आइलेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज़ पेपर में पूछता है, अभी नोट कर लो आप लोग, ठीक है। और शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, इसमें क्या हो जाती, उसमें इलोंगेशन हो जाता था मायोपिया में, इसमें क्या, शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, ठीक है। और डिक्रीज इन द पावर लेंथ, ठीक है, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द, ये याद रखना। ये स्ट्रक्चर देखना, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर। अच्छा, करेक्शन हम कैसे करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको कैसे, और सिंपल बात है, जो मायोपिया को हम कॉनकेव लेंस यूज करते थे, तो इसको दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है, मेट्रोपिया, उसको कैसे सही किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया किससे सही किया जाता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास, ये देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आएगा, पिछली बार बनाने के लिए भी आता है रे डायग्राम, मैं अभी बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, जैसे अगर आपको सपोज ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, तब पूछेगा कि ये फिगर किसको शो करता है, तो 100% हमने डिफेक्ट किसके लग रहा है,
कॉन्वेक्स लेंस करा, कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। फिर एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। फिर वो आप उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि हाँ इसमें शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल होती है। और ये क्या होता है, क्यों है हाइपर, किसके कारण होता है? जिसमें रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें रीजन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है प्रेस बायोपिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई अकर ड्यू टू एजिंग, मतलब हमारी उम्र के साथ साथ हमारे अंदर क्या है, प्रेस बायोपिया सबके अंदर होता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, इन दिस अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया हाइपर, जब आदमी दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से जूझता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या, इट इज हैपन ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है। वो तो उम्र के साथ साथ हमारी मसल्स के, हर मसल्स की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। सिर्फ आई लेंस क्या है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल, जो क्या है लगातार जो हमारे सिलेरी मसल्स है जो फोकल लेंस को एडजस्ट करने में काम करते हैं, सिलेरी मसल्स, वो क्या हो जाती है, उनमें कमजोरी आ जाती है, ठीक है। करेक्शन ऑफ प्रेस बाय कैसे कर सकते हैं हम इसे सही, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, बहुतों में ये चीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं, आंखें खुलवाने, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आंखें खुलवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही उनके साथ वहाँ पर होता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग बाइफोकल लेंस। क्या है, बाइफोकल लेंस, ठीक है। अच्छा, कैटरेक्ट, एक वर्ड है कैटरेक्ट। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपुल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। बुढ़ापे में क्या होता है, पीपुल ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी आंखों के क्या धुंधला धुंधला दिखाने या क्लाउडी दिखने लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कम लॉस ऑफ विजन, जिसके ऊपर क्या हो जाता है, ये कैटरेक्ट कंडीशन कब आती है, ओल्ड एज में, जब हमें बहुत सारी चीज़ें धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाए, मिल्की हल्का हल्का क्या धुंधला धुंधला क्या दिखाई देने लग जाता है, और विजन। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर विजन थ्रू द कैटरेक्ट सर्जरी, इसके लिए क्या होता है, कैटरेक्ट सर्जरी। इसको सही करने के लिए क्या होता है, सर्जरी होती है। जो हमारे शायद ये हमारे ओल्ड एज जो आंखें खुलवाते हैं बुजुर्ग लोग, हो सकता है वो यही करवाते हो, मुझे ध्यान भी नहीं ढंग से, पर हो सकता है यही है वो, क्योंकि जो रिस्टोर विजन इसका क्या होता है, सर्जरी होती है, और वही सर्जरी शायद डॉक्टर लोग करते हैं बुजुर्ग लोगों की, ठीक है। आपने अपने आसपास में देखा होगा जरूर कि बोलते हैं कि भाई आंखें खुलवाने जा रहे हैं, तो यही वो आंखें खुलवाना, ठीक है। अब है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर आ सकता है यूजिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, आ सकता है, ठीक है। प्रिज्म क्या है, अ सॉलिड स्ट्रक्चर विच हैज़ टू ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर फोर्सेज, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखना, मेन इसमें जो है ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और ये तो इसकी खैर नेमिंग है कि आई आर इंसिडेंट रे को दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर रिफ्लेक्टेड रे, ई आर इमरजेंट रे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ई एंगल ऑफ इमरजेंस, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, आर ए एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इससे आपका हो सकता है डायग्राम पूछ ले, वैसे बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, ऐसा नहीं है कि पूछता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मोस्ट रिपीटेड, मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जहाँ से रिपीट कोई टॉपिक होता है तो ये है, जिसमें क्या है हमारे पास देखो, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये आपको क्लास 12th में भी काम आएंगे। इसलिए ये तो ऐसी चीज़ है कि आज भी पढ़ो तो 12th में भी आप अगर फिजिक्स लोगे तो काम आएगा। गामा रेज, आपको कोई शॉर्ट्स आप इसके लिए कुछ शॉर्टकट बना सकते हो, GXU, MIR, IMR, GXU, GXU, इससे क्या हो जाएगा, GXUV ऐसे याद कर सकते हो, GXUV, IMR, तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, ये है। यहाँ से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की। और हमारे पास ये तो आप जानते हो कि क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसका मतलब है कि जो गामा रेज की है, अगर ये इंक्रीजिंग रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मोर। और इसमें फ्रीक्वेंसी लीस्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसलिए, ठीक है। इसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो इसमें
ये इन्वर्सिबल। अच्छा, बीच में जो विजिबल रेज में आती है, इसमें आती है विबज्योर, आपको सुना होगा विबज्योर। विबज्योर में क्या होता है, लोएस्ट वेवलेंथ, वी की क्या होती है सबसे लोएस्ट वेवलेंथ, और आर जो विबज्योर आर रेड इसके हाईएस्ट वेवलेंथ, जिसके कारण क्या होता है जो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वेवलेंथ है रेड की, तो सबसे लोएस्ट क्या होती फ्रीक्वेंसी होती है रेड की, और लोएस्ट वेवलेंथ होती है विबज्योर की, हाईएस्ट वी वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, किसकी होती है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठाता है। मैं फिर बोलूँ आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कैसे भी इसको पढ़ो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है विजिबल जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम, और जिसकी वी इसमें क्या है सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है वायलेट की, और हाईएस्ट होती है रेड की, और जिसके कारण फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होती है रेड की, और वेवलेंथ सबसे लोएस्ट होती है इसकी, और हाईएस्ट होती है फ्रीक्वेंसी किसकी, विजिबल रेज की। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, पेपर के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, विबज्योर, अगर इसकी रीजन ज़्यादा ही अंदर डीप पूछ ले तो आप हल्का सा इसका जो 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर से 500 इंडिगो, और ब्लू की इसके बीच में 500 से 550, 550 600 बीच में ग्रीन है, 600 से 650 बीच में येलो है, 650 से 700 बीच में ऑरेंज है, और 750 से ऊपर क्या है रेड है। क्या दे रखी है इनका, वो दे रखा है क्या, कितनी कितनी इनकी रेंज है, ठीक है, थिक विजुअल रीजन की जो रेंज है, ठीक है, और इससे नीचे वाली हॉट लाइट रहती है, उससे ऊपर वाली हॉट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग, जब हम व्हाइट लाइट जब क्या है स्प्लिट होती है कितने 7 कलर में, व्हेन इट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब एक व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के द्वारा पास कराते हैं, जब वो 7 कलर्स में जब क्या हो जाती है स्कैटर हो जाती है, मतलब स्प्लिट जब, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाई स्प्लिटिंग अकर, हेयर चेंजेस कांस्टेंट, हेयर चेंजेस कांस्टेंट ड्यू टू विच एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डिफरेंट, कलर आर डिफरेंट, ठीक है, ये तो सिंपल सीधी बात है। व्हेन व्हाइट लाइट स्टैक्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर फेस ऑफ द प्रिज्म देन रिफ्लेक्टिव टेक प्लेस बिकॉज प्रिज्म इज डेंसर देन एयर, सिंपल सीधी बात है, क्या है जो प्रिज्म है वो हमेशा क्या है किससे डेंसर है, जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बिकॉज प्रिज्म इज डेंसर देन एयर, बाहर जो ये होता है ये क्या है एरियर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है आपको, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है जो हमारी जो लाइट जब अंदर जाती है तो क्या होता है उसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन दिखता है, क्या करता है लाइट में डिफ्लेक्शन आता है व्हाइट लाइट में, ठीक है। व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, ईच कलर है डिफरेंट वेवलेंथ, जिसे हम विबज्योर बोलते हैं, ईच कलर है डिफरेंट वेवलेंथ ड्यू टू विच एवरी कलर है डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है, अपने अलग अलग क्या है जिसमें डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट अलग अलग उसमें एंगल में होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू, जिसके कारण इनकी वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है अलग अलग होती है, वो इसी के कारण जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से डालते हैं तो उनका एंगल क्या अलग अलग उसमें डिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हम क्या बता पाते हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है द रेड लाइट बैंड द लिस्ट वाइट द वायलेट लाइट, आपको स्ट्रक्चर यहाँ देखना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखते रहना, ठीक है। अब द रेड लाइट बैंड द लिस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट, जो वायलेट लाइट है यहाँ से देखो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा मुड़ा कौन है वायलेट लाइट, और सबसे यहाँ ये नॉर्मल लाइन है जिससे सबसे ज़्यादा कौन है मुड़ा है वायलेट, और सबसे कम कौन मुड़ा है रेड, मतलब विबज्योर ऐसे में चल रहा है, ठीक है। कभी कभी अंदर वाले कलर से आपसे पूछ लेगा तो आपको विजुअल याद रखना, ठीक है। तो जब क्या होता है सो रेड है, अब सिंपल सीधी बात है मैंने पहले बताया था रेड की क्या है अगर क्या है वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ये आपको याद रखना है। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये इससे बहुत बार सबसे ज़्यादा बार मैंने मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं इससे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है स्ट्रक्चर भी, और कौन सी लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट क्यों होती है, वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, जो रेड लाइट है वो सबसे कम क्यों बैंड करती है, और सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है, ठीक है, ये चीज़ रीजन आपको याद रखना, ठीक है। द बैंड ऑफ 7 कलर कार्ड स्पेक्ट्रम द सीक्वेंस ऑफ कलर रिमेंबर विवज्योर, ठीक है, ये आपको याद हो गया वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। आगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास
रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, यहाँ से क्वेश्चन उठ भी सकता है। अच्छा, मोस्टली तो मैंने पीछे वाली इसे देखा। व्हेन वी प्लेस अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन अ इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, जब हम क्या है एक प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड मतलब उसको उल्टा करके रख लेते हैं, ठीक है। व्हेन वी प्लेस अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म एंड अलो ऑल द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, देन ऑल द कलर रिकम्बाइन एंड बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्ज फ्रॉम द अदर साइड। इसने क्या कर दिया, यहाँ से तो जब मैंने व्हाइट लाइट पास करी, ठीक है, यहाँ से जब व्हाइट लाइट पास करी तो इसने तो स्कैटर कर दिया इनको ऐसे से। यहाँ पर मैंने क्या है इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रिज्म रख दिया, जिसके कारण जब यहाँ गई तो इसने क्या कर दिया, इनको फिर से क्या कर दिया, अंदर इमर्ज कर दिया। यहाँ से तो जब मैंने उल्टा रखा था क्या प्रिज्म, तो इसने स्कैटर कर दिया व्हाइट लाइट को, और इसने स्कैटर का जो मैंने उल्टा जो इन्वर्टेड पोजीशन में मैंने प्रिज्म रखा था उसने क्या कर दिया, इनको इमर्ज कर दिया व्हाइट लाइट को ये स्क्रीन पे। और एक है यहाँ से व्हाइट लाइट स्क्रीन से भेजी थी और इस स्क्रीन पे यहाँ पर ये एक लाइट ही बन गई, सारी जो लाइट बिखरी थी सारी लाइटें खुली थी वो क्या है एक लाइट में चली गई। ये था हमारा क्या एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट मान सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछे भी तो आप इसका स्ट्रक्चर बना भी सकते हो, ठीक है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे तो नहीं पर फिर भी आप पढ़ के रहो। रेनबो, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जो हमारा पानी की बूंद होती है वो क्या है स्मॉल प्रिज्म की तरह क्या करती है दिखती है। आपने देखा होगा रेनबो उसमें बरसात के दिनों में, ठीक है। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर ऑफ आई, ठीक है, जो हम रेनबो देखते हैं बारिश में, ठीक है। They reflect and disperse the incident light, then the इतना important नहीं है। रेड कलर appear on the top and violet at the bottom of the rainbow, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मैंने जरूर मैंने यहाँ से क्या है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा है। और रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, ये किसके, रेनबो हमेशा याद रखना, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, इस सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। और ये पिछली बार बहुत बार पूछा है कि रेनबो की 5 नंबर का क्वेश्चन भी देखा है मैंने, इसका 3 नंबर का भी देखा है कि उसको स्ट्रक्चर के थ्रू क्या दिखाना है। ये देख लो, ये रेनबो ड्रॉप है, जब सनलाइट आती है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये पिछली बार शायद 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ था, तो विद डायग्राम, ठीक है, रेनबो का स्ट्रक्चर, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सारा याद रखना। एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमोस्फेयर हैविंग एयर लेयर वेरी बाय इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, जो किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ, जो अर्थ करती जो अर्थ के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो हम बहुत बार क्या होता है अपरेंट स्टार पोजिशन, जैसे जो हम देखते हैं उससे थोड़ा हटके, ठीक है। ऑब्जर्व, जैसे मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो जो एक्चुअल पोजीशन ये होगी, तो और जो हमें दिख रहा होगा वो यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पर क्या जो रिफ्लेक्शन का काम, जो हमारा एटमोस्फेयर है वो किसका काम कर रहा होगा, रिफ्लेक्शन का काम कर रहा होगा, ठीक है। अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, जो हमारे पास स्टार दिखने को किसका, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। वाई डू स्टार ट्विंकल, ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि जो स्टार ट्विंकल के ऊपर चमकते क्यों हैं, इट इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, हमें क्या लगता है कि मतलब स्टार जो चमकते नहीं है ऐसा लगता है उनकी लाइट है थोड़ा नज़दीक, जो ऐसे जो हमें शो करते हैं, ठीक है, उसके रीजन क्या होता है। beam of starlight keep deviating from its path, the apparent position of star keep changing because the physical condition of the earth atmosphere is not stationary। ये क्या बोल रहा है कि जो फिजिकल कंडीशन है जो अर्थ क्या है रोटेट होती रहती, तो फिजिकल कंडीशन जो अर्थ की है वो रोटेट होती रहती, जिसके कारण क्या है, ये किसका काम करता है, कंडीशन अर्थ एटमोस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन आवर आइज फ्लक्चुएट, ये क्या करता है हिलते रहती है थोड़ा सा, ठीक है। समटाइम ब्राइट एंड समटाइम डिम, जो हमें हल्का सा दिखता है जैसे वो दिवाली की लाइट नहीं होती वैसी दिखती है मतलब, ठीक है। और लाइट फ्लक्चुएट समटाइम ब्राइट एंड समटाइम डिम, जिसके कारण हमें कभी वो आगे को तरफ चमकता है जैसे ऐसे होते रहता है, और समटाइम हमें वो क्या डिम टाइप की दिखती है, कभी चमकदार दिखती है। दिस इज द ट्विंकलिंग ऑफ एवर, होता है क्यों, ये रीजन पढ़ लिया आपने। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है, इतने बार मैंने देखा तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, पर आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एडवांस सनराइज, जो एडवांस सनराइज में होता क्या है, जैसे एक्चुअल पोजीशन जो यहाँ पर ये देखो, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर,
जो एडवांस सनराइज में क्या है, द सन इज विजिबल अस टू 2 मिनट पहले दिख जाता है बिफोर द एक्चुअल सनराइज। ठीक है, 2 मिनट पहले क्यों दिखता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वो किसके कारण रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिबल किसके कारण ऐसा होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। ठीक है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट एंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल, जैसे एडवांस सनराइज। ठीक है, हमें ऐसे क्यों दिखता है, एक्चुअल पोजीशन जैसे मैन की ये है और ये अर्थ की है। ऑब्जर्व अगर हम यहाँ देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है, तो जो ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन ये है, जो वास्तविक पोजीशन ये है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है जब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हमें क्या लगता है, क्यों यहाँ है, ये अपेरेंट पोजीशन जो हमने माने हैं, जो हमें पहले लग रहा है, जो हम ये बोल रहे हैं कि 2 मिनट पहले दिख जाता है, जबकि एक्चुअल पोजीशन सन की ये है। ये कौन सा है, एडवांस सन है, कि पहले दिख जाना सन का, क्या है, जो पहले दिखता है सन। ठीक है, और दूसरी पोजीशन है हमारे पास एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन। जब हम ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, तो एटमॉस्फेयर क्या है कि अभी क्या है, जो अपेरेंट पोजीशन दिख हमें यहाँ आ रही है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी वो नीचे है सन के, वो यहाँ से डूब चुका है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि वो यहाँ पर है। ये क्या है, एडवांस, और ये क्या है, जो बाद में। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर हल्का सा याद रखना है पेपर पर्पज से। तो जो पीछे वाले टॉपिक थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हाँ, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं ये आपको जरूर याद रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, दिस हैपन बिकॉज लाइट इज ऑब्जर्व बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन द पार्टिकल रिफ्लेक्ट एंड इमिट अगेन ऑल डायरेक्शन, दिस फिनोमेना का स्कैटरिंग ऑफ। हमें पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बिखरना, लाइट का जो दिस हैपन होता क्यों है, लाइट इज ऑब्जर्व बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम क्या है, ए एनर्जी के रूप में लाइट पार्टिकल के जो होती है फॉर्म होती है, देन द पार्टिकल रिफ्लेक्ट एंड इमिट अगेन इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्या है, जो लाइट पार्टिकल है क्या है, हर डायरेक्शन में क्या है, इमिट होते रहते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना क्या है, स्कैटरिंग ऑफ। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द वाटर डीप। ठीक है, टिंडल इफेक्ट, अब पूछता है नहीं पूछता है, केमिस्ट्री में भी होगा आपके पास। टिंडल इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडेड पार्टिकल गिव द राइज टू टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलाइडेड पार्टिकल, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। वाइज कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू क्यों होता है, बिकॉज ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट गेट स्कैटर्ड बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल्स को क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो एयर में होते हैं उसके कारण स्कैटर हो जाता है, एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर ड्यूरिंग दिस स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ब्लू विद द। ये आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देयरफॉर दिस ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ, आप हल्का सा इसको क्या करना, अच्छे से देखना। और जो लाइट पार्टिकल्स होती है जिसके कारण क्या होता है, स्कैटर होती है लाइट। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, ब्लू विद द स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ब्लू विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल स्कैटर क्या मोर कंपेयर टू द रेड। क्या है, जो ब्लू क्या होती है, विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल स्कैटर क्या करती है, ज़्यादा स्कैटर करती है एज कम्पेयर टू रेड। देयरफॉर दिस इसमें भी क्या काम करता है, जैसे विबज्योर वाला। ठीक है, ये ब्लू क्यों दिखता है, विबज्योर। ठीक है, रेड इतना नहीं करती बल्कि ये ब्लू करती है। ठीक है, जिसके कारण देयरफॉर ग्रेटर द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू बाय द एयर मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन एंड मेक द एटमॉस्फेयर अपीयर ब्लू ड्यूरिंग द कलरलेस डे। अब इस चैप्टर में जो मेन है, यहाँ से तो क्वेश्चन उठेगा आपका, नहीं उठेगा, या हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। वाइट सन एंड स्काई अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। ये रेड क्यों दिखता है, वही कंडीशन, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर टू द हॉरिजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज क्या है, देयरफॉर the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. Due to this most of the blue light क्या है, is scattered away by the particles। इसको बहुत वो छिप जाते हैं जो ब्लू लाइट। ठीक है, the light of the longer wavelength रीचेस टू आवर, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उस टाइम पे जो ब्लू लाइट वो छिप जाती है, तो जिसके कारण ये हमारी आंखों तक कौन पहुँचती है, रेड लाइट। दैट्स वाई द सन एंड द स्काई पे रेड एट द टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दिन में थका हुआ भी हूँ, तो जिस कारण मैं ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ। ठीक है, तो जो पिछली बार जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज मायोपिया, मुझे याद है व्हाट इज मायोपिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज मायोपिया। और बोला था कि स्टेट इट्स, ठीक है, इसका स्टेट इट्स कॉज, स्टेट इट्स कॉजेस, इसके कारण पूछे थे।
इसके मायोपिया क्या है, इसके कारण क्या है, मतलब किसी होने के कारण क्या है, ठीक है। हाउ इट कैन बी करेक्ट, हाउ इट कैन बी करेक्ट, कैन बी करेक्ट, इसको सही कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे बोलेगा ड्रॉ लेवल डायग्राम, मतलब उसका डायग्राम भी बना दो, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट, बीम ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ, और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो से क्वेश्चन थे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे बनता है रेनबो, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन था, ठीक है। और वाइट जो ये बोल सकता है कि पानी की ड्रॉप से कैसे वो बनता है, क्या उसका नाम, मतलब रेनबो वो कैसे काम करता है, ठीक है। और स्टडी डायग्राम दे रखा था, ठीक है, जो मैंने कहा कि इस डायग्राम को अगर बीच में आपको कॉनकेव लेंस लगा रखा है तो आपको पहचाना कि कौन सा डिफेक्ट है या फिर इससे कौन सा डिफेक्ट सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज पूछेगा और कैसे इसे सही किया जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखना आप, वाई इज कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, और ये वाई द सन एंड स्काई अपेयर रेड एट द टाइम एंड सनसेट सनराइज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और आपको एक फाइनल रिवाइज के लिए मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है। हाँ, मेरे नोट्स थे, आपके काम जरूर आएंगे, तो गारंटी क्या है, आपके काम जरूर आएंगे मेरे नोट्स, ठीक है। हाँ, इस स्ट्रक्चर को जरूर याद रखना, सिलेरी मसल्स का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, पिपल का काम क्या है, ठीक है। और आइरिस कॉर्निया क्या है, फर्स्ट ये विट्रस ट्यूमर क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, रेटिना क्या है, ऑप्टिक नर्व्स क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का वीडियो इतना ही बनाते हैं, पर इतना याद जरूर रखना कि ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, इसका क्या है, सिलेरी मसल्स का, प्यूपल, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट, परसों जरूर दिखेंगे। मेरे को लगता है 110% कोई भी क्वेश्चन यहाँ से वो बाहर नहीं हो सकता, मैं 100% बोल सकता हूँ, ठीक है। आप पढ़िए, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, आप खूब ऐसे पढ़ते रहें, ठीक है। जैसे बच्चों के रिव्यू आए थे मैथ्स में, मुझे वैसे ही रिव्यू चाहिए, आप पढ़िए, और धन्यवाद।